राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है परफेक्ट बहू। कृपया कहानी को अंत तक सुने। जून की तपती धूप में एक व्यक्ति मैला सा कुर्ता पजामा पहने हुए एक मोहल्ले में घुसा। गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, इसीलिए मोहल्ले की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थीं। वह आदमी बहुत उम्मीद भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके होठ सूखे हुए थे, मानो उसे बहुत जोरों से प्यास लगी हो। उसका चेहरा बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था और चलते चलते उसके कदम भी अब थकने लगे थे। उसके माथे से पसीना बह रहा था, जिसे वह अपने कुर्ते के छोर से पोंछ ले रहा था। चलते चलते उसका दम फूलने लगा। उसे बहुत तेज प्यास लग गई थी। उसने एक घर के दरवाजे के सामने जाकर दरवाजा खटखटा दिया। भीतर से एक अधेड़ उम्र की औरत ने आकर दरवाजा खोला। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बहन जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। रास्ते में किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं? आपके पास थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए होगा तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? अभी उस व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी भीतर से एक लगभग 20-22 साल की लड़की दरवाजे पर आई और अपनी माँ को देखकर जोर से बोली, कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे अनजान लोगों से बातें मत किया करो। पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग घूमते रहते हैं। वह बूढ़ा आदमी बड़ी विनम्रता से बोला, बेटी, मैं मुसीबत का मारा हूँ। मेरा बटुआ किसी ने चुरा लिया है। क्या तुम लोग मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ही दे देते तो अच्छा रहता। वह लड़की कहने लगी, चुपचाप यहाँ से चलते बनो। हमारे यहाँ किसी के लिए मुफ्त की रोटी नहीं रखी हुई है। पता भी है आजकल राशन पानी कितना महंगा होता जा रहा है। अब चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर लड़की ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो बूढ़ा थोड़ा निराश हो गया और मन मसोड़कर वहाँ से आगे बढ़ता चला गया। इतने अपमान के बाद अब उसकी चाल में थोड़ी तेजी आ गई थी। चलते चलते वह एक दूसरे मोहल्ले में पहुँच गया। फिर से एक घर का दरवाजा खटखटा दिया। बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से दरवाजा खुला। इंतजार करने लगा। इस बार दरवाजा खुला। खूबसूरत सी लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देख व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, बेटी, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इतना कहकर उसने अपनी कहानी उसके सामने दोहरा दी कि किस तरह उसका बटुआ खो गया है और उसे भूख और प्यास लगी है। उस लड़की ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति उम्मीद भरी नजरों से उस घर की ओर देखते हुए वहीं दरवाजे के पास की सीढ़ियों पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद वह लड़की बाहर आई और उसने एक रोटी के ऊपर सब्जी रखकर उसकी ओर बढ़ा दिया। वो साथ में एक गंदी सी बोतल में थोड़ा सा पानी भी लेकर आई थी। बूढ़े ने जैसे ही वो रोटी ली, सब्जी से उसे बड़ी गंदी महक आई। उसने नाक मुंह बना लिया और कहने लगा, बेटी, यह सब्जी बासी है क्या? इससे तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। वह लड़की मुंह बनाते हुए कहने लगी, और नहीं तो क्या, तुम जैसे भिखारियों के लिए क्या मैं ताजा खाना बनाकर लाऊंगी? जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति को बड़ा तेज गुस्सा आया। उसने वह रोटी वहीं नीचे रख दी और चुपचाप वहाँ से चला गया। वह लड़की ताना मारते हुए कहने लगी, आजकल के भिखारी भी कितना नखरा दिखाने लगे हैं। वह व्यक्ति पलट कर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ और यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इतना कहकर वह क्रोधित मन से आगे बढ़ता चला गया और अब काफी थक चुका था और पहले से काफी निराश भी दिखाई दे रहा था। चलते चलते उसी मोहल्ले के आखिरी छोर पर पहुंचा। सामने ही एक छोटा सा किंतु साफ सुथरा घर दिखाई दे रहा था, जिसके आंगन में एक आम का पेड़ लगा हुआ था।
उसके छाया में जाकर वह थोड़ी देर के लिए चबूतरे पर बैठ गया। मिट्टी के चबूतरे पर बैठते ही शीतल हवाओं ने उसका स्वागत किया। वह सोचने लगा, इतने बड़े बड़े घरों के लोगों से अपमानित होने के बाद अब यह दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अब किसी का दरवाजा खटखटाने नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने हिम्मत की और आगे बढ़कर दरवाजा खटखटा दिया। भीतर से एक साधारण सी शक्ल सूरत वाली लड़की बाहर निकली। बूढ़े व्यक्ति ने कमजोर सी आवाज में उसे भी अपनी कहानी कह सुनाई। वह लड़की तुरंत अपने घर के भीतर गई और चटाई लेकर आई। उसने आंगन में आम के पेड़ के नीचे चटाई बिछा दी और कहने लगी, बाबा आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। वह लड़की तुरंत अंदर गई। थोड़ी देर में उस लड़की की माँ बूढ़े व्यक्ति के लिए एक लोटे में पानी लेकर आई। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ मुंह धोए और जल्दी जल्दी पानी पिया। वह काफी देर से प्यासा था। उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलने लगा। तभी वह लड़की एक थाली में दाल चावल और सब्जी परोस कर ले आई। बूढ़े व्यक्ति ने खाने की थाली को प्रणाम करके खाना खाना शुरू किया। गर्मा गर्म दाल चावल खाकर उसे आनंद ही आ गया। खाना खाने के बाद वह लड़की बोली, बाबा अभी बहुत धूप है, आप यहीं थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मेरे बाबूजी काम पर गए हैं। जब वह वापस आएंगे तो मैं उनसे मांगकर आपको कुछ रुपए दे दूंगी। अभी तो मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, कोई बात नहीं बिटिया, यहाँ से मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बस मुझे इतनी ज्यादा भूख और प्यास लग गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दरअसल बात यह है कि मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। इस शहर में मैं अपने एक संबंधी के यहाँ आया था, लेकिन किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया और मैं परेशानी में पड़ गया। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए पहले मैंने सोचा किसी घर से कुछ मांगकर थोड़ा सा खा पी लेता हूँ, उसके बाद अपने संबंधी के यहाँ चला जाऊंगा। उन्हें अपनी परेशानी बताऊंगा तो वह लोग मेरी मदद कर देंगे। रुपए पैसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुमसे पहले भी मैं 2 घरों में गया। एक घर ने तो मुझे खराब खाना दिया और दूसरे घर में तो ऐसे ही भगा दिया। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने एक अजनबी की मदद की है। वैसे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो धीरे से बोली, बाबा मेरा नाम पायल है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे खूब ढेर सारे आशीर्वाद दिए और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। पायल की माँ सीमा से बोल पड़ी, बिटिया निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करके कितना अच्छा लगता है ना। बस इस बूढ़े व्यक्ति का आशीर्वाद तुझे लग जाए और तेरे रिश्ते की बात जहाँ से हो रही है वहाँ लोग तुझे पसंद कर लें, तो मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी। तेरे बाबू कह रहे थे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बिना किसी दान दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस उन्हें लड़की पसंद आनी चाहिए। काश कि ये रिश्ता हो जाए। अपने रिश्ते की बात सुनकर पायल शर्मा गई और झट से घर के भीतर चली गई। सीमा जी हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी बेटी की खुशियों के लिए प्रार्थना करने लगी। शाम को सीमा जी के पति राजेंद्र जी काम पर से घर आए तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने घर आते ही मिठाई का डिब्बा अपनी पत्नी के हाथों में रखते हुए कहा, लो भाग्यवान, भगवान जी को भोग लगा दो, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। मनोहर जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से हाँ है। यह सुनते ही सीमा जी गदगद हो उठी और उन्होंने उसी वक्त जाकर भगवान जी को भोग लगाया। पायल भी कमरे के भीतर से ही सब सुन रही थी। उसका मन भी खुशी से खिल उठा। उसने भी लड़के की तस्वीर देखी थी और लड़का उसे बहुत पसंद भी आया था। इधर मनोहर जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने बेटे अखिल से कहा, बेटा तुम्हारे लिए पायल बिल्कुल सही लड़की रहेगी। देखना
तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। तुम्हें भी तो वह बहुत पसंद है ना? अखिल ने धीरे से कहा, पापा, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वैसे पापा, मुझे एक बात बताइए, मेरे लिए 3 रिश्ते आए थे, आपने पायल का ही चुनाव क्यों किया है? मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तीनों रिश्ते एक से बढ़कर एक थे। मैं तो अजीब सी दुविधा में पड़ गया था कि किसे हाँ कहूँ और किसे ना कहूँ, लेकिन मुझे तो इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू ही चाहिए थी, जो परिवार को जोड़कर रखे, जिसमें विनम्रता हो, दया हो और सबसे बड़ी बात, वह स्वार्थी और अहंकारी ना हो, क्योंकि अहंकार, स्वार्थ और लालच के कारण ही अधिकतर रिश्ते टूटते हैं। एक लड़की अमीर परिवार से थी, दूसरी बहुत खूबसूरत थी और तीसरी यह पायल, जिसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन सभी रिश्ते मुझे अच्छे ही लगे। मैं काफी सोचने के बाद भी यही फैसला नहीं ले पा रहा था। फिर जानते हो मैंने क्या किया? मैंने बहुत अच्छा उपाय निकाला। अखिल उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहा था। मनोहर जी कहने लगे, मैंने उन सभी को परखने के लिए एक योजना बनाई। आज सुबह ही मैं उन सभी के घर वेश बदलकर एक जरूरतमंद मुसाफिर के रूप में गया था। मैंने उन सभी के सामने जाकर अपनी कहानी सुनाई कि मेरा बटुआ खो गया है और मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने उन सभी से खाना और पानी मांगा, लेकिन मुझे केवल पायल के घर पर ही मदद मिली। बाकी लोगों के यहाँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अब सोचो, जो पायल किसी अजनबी की इतनी मदद कर रही है, वो स्वभाव की कितनी अच्छी होगी। बस इसीलिए मैंने उसे इस घर की बहू के रूप में चुना है। वैसे तो परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन फिर भी पायल उन 2 लड़कियों से लाख गुना अच्छी है। अपने पिता की सूझबूझ देखकर अखिल को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वह बहुत खुश था कि उसे पायल के रूप में इतनी प्यारी सी संगनी मिलने वाली है। इधर पायल को पता ही नहीं था कि उसके परोपकार की भावना के कारण ही आज वह इतने बड़े परिवार की बहू बनने जा रही थी। बहुत धूमधाम से पायल और अखिल की शादी संपन्न हुई। जब वह घर में बहू बनकर आई, तब जाकर मनोहर जी ने उसे बताया कि वह किस तरह उसे परखने के लिए उस दिन मुसाफिर बनकर आए थे। और तब पायल की खुशी का ठिकाना न रहा कि उसके किए हुए अच्छे कर्मों का फल उसे इतने प्यारे परिवार के रूप में मिला है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।